अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि हमने 10th मैथ न्यू बुक को सॉल्व करना स्टार्ट किया हुआ है। हम एक्सरसाइज 2.4 पे पहुंच चुके हैं। स्टूडेंट 1 बाय 1 हम कंप्लीट एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे अजीज़ मैथ पॉइंट पे न्यू हैं तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.4 की तरफ। इसका मैं ओवरव्यू आपको समझाता हूँ। आपके सामने कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं, अभी आपको समझ नहीं आ रही होंगी, अभी मैं समझाता हूँ। देखें स्टूडेंट, पहले मैं आपको ये बता दूं कि पहले एक्सरसाइज 2.1 हमने की, फिर 2 की, फिर 3 की। उसके अंदर क्या था? उसके अंदर हमारे पास ये था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई होती थी, उसके हम रूट्स फाइंड करते थे। ठीक है, हम क्या फाइंड करते थे? रूट्स। और हमें ये भी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 आंसर निकलते हैं। कितने आंसर निकलते हैं जी? 2। अब उन 2 आंसर को क्या कहते हैं? वो 2 उसके रूट्स होते हैं। ठीक हो गया। अब जैसे हमने 2.1 के अंदर पढ़ा फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है जी, उसके बाद कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद क्वाड्रेटिक फार्मूला, उसके बाद चौथे नंबर पे हमने ग्राफिकल मेथड पढ़ा। उन सारे मेथड्स का मकसद क्या था? मकसद एक ही था कि रूट्स फाइंड करना। ठीक है। अब उसी तरह से हमने जो 2.3 रिसेंटली हमने सॉल्व की, उसके अंदर हम रूट्स को लेके डिफरेंट किस्म की कंडीशन को प्रूव करते थे। समझ आ गई बात? तो अब हमारे पास 2.4 है, तो इसके अंदर क्या है? 2.4 के अंदर उसने कहा है कि जो रूट्स हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फाइंड करेंगे उनकी नेचर क्या होगी। बात समझ रहे हैं? हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इक्वेशन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसके रूट्स किसी भी मेथड से फाइंड नहीं करेंगे। ठीक हो गया। हम क्या करेंगे? हम जस्ट ये देखेंगे कि इस वाली इक्वेशन के, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके जो रूट्स होंगे, जो आंसर होंगे, उनकी नेचर क्या होगी। क्या वो रियल होंगे, रैशनल होंगे, इररैशनल होंगे, पर क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल होंगे, किस तरह के होंगे। जस्ट हमने इस इक्वेशन एक्सरसाइज के अंदर हमने ये उसको बताना है कि जी हमारे रूट्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। समझ आ गई बात? हम इसके बारे में ये नहीं कहेंगे कि जी इसका आंसर या रूट इसका निकलता गया, इसके बारे में हम कोई बात नहीं करें, जस्ट हम उसकी नेचर बताएंगे। तो नेचर के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है क्वाड्रेटिक फार्मूला, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके ऊपर स्क्वायर रूट था ओवर 2a। अब हमारे पास जस्ट ये वाला हिस्सा जो ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। अब सिर्फ इस डिस्क्रिमिनेंट की मैं बात करूंगा। इस डिस्क्रिमिनेंट को लेकर मैंने ये 4 पॉइंट लिखे हैं। अगर इस डिस्क्रिमिनेंट को सॉल्व करूं तो आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाए, साथ ही वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। परफेक्ट स्क्वायर क्या है? आपको पता होना चाहिए कि जी 4 परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 9 परफेक्ट स्क्वायर है, इसी तरह 16, 25, 36, 49 सो ऑन। ठीक है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 2 का, ये 3 का, और ये 4 का, ये 5 का, और ये 6 का, सो ऑन वगैरह वगैरह आपके पास चलते जाते हैं। अगर आपके पास आंसर परफेक्ट स्क्वायर निकले और वो ग्रेटर देन 0 मीन के पॉजिटिव नंबर निकले, तो फिर हमने क्या कहना है? रूट्स जो हैं वो रैशनल हैं और अनइक्वल हैं। जो उसके आंसर बनेंगे वो रैशनल होंगे। रैशनल, आपको मुझे ये बताओ, रैशनल वाले रियल होते हैं या रियल नहीं होते? रैशनल और इररैशनल सारे के सारे रियल होते हैं। बात समझ आ गई कि नहीं? वो क्या होते हैं जी? रियल होते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं कि अगर रूट्स जो हैं वो ग्रेटर देन 0 तो है, यानी कि प्लस वाला नंबर तो आ गया है, लेकिन वो परफेक्ट नहीं है,
तो फिर क्या निकलेंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। बात समझ गए। अगर आंसर हमारा 0 आ जाए तो रूट्स रियल मतलब वो रैशनल भी हो सकता है, इर्रेशनल भी हो सकता है, और वो क्या है, इक्वल आंसर निकलेगा। अब इसके बाद अगर मेरा आंसर लेस देन 0 मतलब माइनस में कोई नंबर आ गया, तब क्या है, रूट्स इमेजिनरी। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के अंदर यूनिट 1 के अंदर आप इमेजिनरी नंबर के बारे में कंप्लीट पढ़ चुके हैं। बात समझ आ गई। तो ये था इस चैप्टर का, इस एक्सरसाइज का ओवरव्यू। तो अभी मैं आपको समझाता हूँ कि इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन द रूट्स, नेचर ऑफ रूट्स, उसके बारे में हमने क्या करना है। तो ये क्वेश्चन पहला आपके पास लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट आपको क्या करूँगा, a = 3, b = -9, c = -2। ठीक है जी। ये आपने कहाँ से लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करने से आपने लिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, मैं यहाँ पे वो आपको लिख देता हूँ। आपने ये लिखना है, लेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² plus bx plus c = 0 by comparing। अब कंपेयर करना है, a = 3, b = -9, c = -2। अब लिखना है डिस्क्रिमिनेंट, कुछ इसे स्मॉल d भी लिख लेते हैं, कुछ कैपिटल भी d लिखते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डिस्क्रिमिनेंट के लिए चलो मैंने स्मॉल लिख दिया, b² - 4ac बाई पुटिंग वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं, b क्या है, -9, इसका लेते हैं स्केयर, -4, a 3 है और c -2 है। 9 9 81, आपको पता है माइनस ख़त्म हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ रहा है, 4 3 12, 12 2 24। अब इसको मैं ऐड अप करता हूँ, 4 और 1 5, 8 और 2 10। ठीक है जी, 105। अब ये आ गया डिस्क्रिमिनेंट। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, क्या है ये, ग्रेटर देन 0 है, ये प्लस वाला नंबर है और नॉट परफेक्ट है। कैसे पता चलेगा, अगर आपको ये समझ नहीं आ रही कि ये परफेक्ट है या नहीं है, आपने जस्ट क्या करना है, आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, उसके ऊपर स्क्वायर रूट वाला बटन प्रेस करना है, उसके नीचे 105 लिखेंगे। अगर ये आंसर जो है वो सीधा सीधा आ जाए, कोई होल नंबर आ जाए, सीधा सीधा मुराद क्या है, कोई होल नंबर आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर है। और अगर वो होल नंबर नहीं आता, आपके पास वो पॉइंट में आ जाता है, देन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है जी, अब आपने ये डिसाइड कर लिया। यहाँ पे लिख दें बट नॉट परफेक्ट, ये परफेक्ट भी नहीं है। तो आप क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट रूट्स और यहाँ पे लिखेंगे ROOTS, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। अब रैशनल की बजाय अगर आप रियल लिखें तो भी ठीक है। बाद बुक्स में रियल लिखा होगा तो आपने उससे टेंशन नहीं लेनी, रियल, क्योंकि रैशनल रियल भी होते हैं। ठीक हो गया। तो अब सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जी सेकंड पार्ट है हमारे पास x² + 6x + 9 = 0। तो फिर उसी तरह लिखेंगे लेट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c = 0 बाय कंपेयरिंग
आप कंपेयर करते हैं तो लिखेंगे a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, c इज इक्वल टू 9। ठीक है जी, a यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या होता है 1 होता है। ठीक है जी, अब यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट लिखेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b स्क्वायर माइनस 4ac लिखा, अब b स्क्वायर जब माइनस 4ac लिखा, मैं अब यहाँ पे लिखता हूँ बाय पुटिंग वैल्यूज़। अब वैल्यू पुट करते हैं, b मेरे पास क्या 6 का स्क्वायर माइनस 4, a 1 है और c 9 है। 6 6 और 36, ये 30 ये भी 36, ये क्या आ गया 0। अब डिस्क्रिमिनेंट 0 आ गया विच इज़ इक्वल टू 0। अब जब वो 0 आ गया तो फिर मैं यहाँ पे देखूँगा रूट्स क्या बनते हैं, रियल एंड इक्वल। क्या बनते हैं जी, अब यहाँ पे लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, समझ आ गई। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय कंपेयरिंग। आप कंपेयरिंग लिखा, a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 4, c इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, अब यहाँ पे लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे लिखेंगे बाय पुटिंग वैल्यूज़। वैल्यू पुट की, वैल्यू क्या है, b की क्या वैल्यू है जी 4 के ऊपर डाला स्क्वायर 4 फार्मूले का, a क्या है मेरे पास 2, c 5। ठीक है जी, 4 4 16 माइनस 4 2 8 और ये 40 हो गया, 8 5 40। ठीक है जी, अब ये माइनस में आता है तो कितना आएगा 0 और 3 में से 1 के 2, सॉरी 0 नहीं 4 और ये 24 आ गया, डिस्क्रिमिनेंट माइनस 24। ठीक है, अब ये माइनस में आ गया तो अब इसको क्या कहेंगे, रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है जी, अब फोर्थ पार्ट में मैंने क्या लिखना है, गिवन है 7x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह लिखेंगे लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। a मेरे पास, अब यहाँ पे लिखना है बाय कंपेयरिंग, a इज इक्वल टू 7, b इज इक्वल टू माइनस 6, c इज इक्वल टू माइनस 1। अब लिखेंगे डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय पुटिंग वैल्यूज। वैल्यूज पुट करनी है जी, d इज इक्वल टू, b मेरे पास क्या है, b है मेरे पास 7 का सॉरी माइनस 6 है, माइनस 6 इसका होल स्क्वायर माइनस 4, a मेरे पास 7 है, c मेरे पास माइनस 1 है, ये आ गया 36 माइनस माइनस प्लस, ये 1 7 1 7, ये 28 हो गया। ठीक है जी, 4 3 और 3 64। अब मुझे ये बताए कि 64 परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो ये ग्रेटर देन 0 है, ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पे सॉरी लेस देन 0 भी लिखना था। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं, ग्रेटर देन 0 तो एंड परफेक्ट,
अब ग्रेटर देन 0 भी है, परफेक्ट स्केयर भी है, तो रूट्स क्या होंगे? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट है हमारे पास 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। उसी तरह से लिखेंगे लेट द एस एफ ऑफ क्यू ई वो क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाय कंपेयरिंग लिखा तो a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -2, c इज इक्वल टू 10। तो अब यहाँ पे लिखते हैं डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब मैं लिखूँगा बाय पुटिंग वैल्यू पुट करनी है। b मेरे पास -2 है, इसका स्क्वायर -4, a मेरे पास 5 है, c मेरे पास 10 है, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 माइनस, हाँ जी कितना आ गया? 5 का 20, ये 200 बन गया। ठीक है जी। तो -196 विच इज़ लेस देन 0। रूट्स आर इमेजिनरी। रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट 6 पार्ट है डू यूर सेल्फ। अब आप ये खुद से कर सकते हैं। आपके सामने मैंने ये सारे पार्ट कर दिए। एक पार्ट वो बहुत आसान है, वो आप खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ टी द रूट्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 9t इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल। अब मुझे यहाँ पे एक बात बताएं कि ये जो उसने कहा है कि रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, ये तो कंडीशन हमने पढ़ी नहीं। अब क्या बनेगा भाई? पढ़ी है कंडीशन। अब वो जो कंडीशन थी ना फर्स्ट एंड सेकंड, उसमें क्या था? पहले में रैशनल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? रियल। दूसरे में क्या था? इर्रेशनल ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ था? रियल। बात समझ आ गई? तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में रियल दोनों दफ़ा, साथ आगे क्या लिखा होता था? अनइक्वल। ठीक है। तो अभी हम रैशनल और इरेशनल में नहीं पढ़ेंगे, हम जस्ट रियल में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन में क्या था? ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। तो हम जो है कंडीशन में इसमें क्या यूज़ करेंगे? ग्रेटर देन 0 वाली। तो अब क्या करेंगे? लेट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 बाई कंपेयरिंग। बाई कंपेयरिंग बाई कंपेयरिंग ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो कुछ नहीं है तो क्या आएगा? 1, सी इज इक्वल टू 9t। ठीक है जी। अब डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बाय पुटिंग वैल्यू पुट करते हैं तो मैंने क्या लिखना है? b का क्या है? b है 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है मेरे पास? 3 और c क्या है? 9t। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन रूट्स क्या होने चाहिए मेरे? वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो अब इसको मैं पहले सॉल्व कर लेता हूँ। 1 1 ज़र 1 माइनस 4 3 ज़र 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी। 12 को 9 से मल्टीप्लाई करना, 108 आ गया।
t। अब यहाँ पे मैं लिखूँगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है, रूट्स क्या होना चाहिए, रियल एंड अनइक्वल। अब मैं इसको पुट करूँगा ग्रेटर देन 0 के, ठीक है जी। अब ये हिस्सा इधर माइनस में है, उधर जाके किस में हो जाएगा, प्लस में। तो क्या करते हैं, 1 ग्रेटर देन 108 t। अब ये वाला हिस्सा जो है इसको मैं रिवर्स ज़रा कर दूं, ठीक है जी। तो रिवर्स करेंगे तो क्या बनेगा, पहले इसको ये इधर मल्टीप्लाई इधर जाकर डिवाइड कर देते हैं, 108 लेस देन t। अब इसको रिवर्स कर दें तो यही इसका आंसर बनेगा कि जो हमारे पास t है वो होना चाहिए लेसर देन 1/108। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि अगर जो t है वो 1/108 से लेस है तब जाके जो इस इक्वेशन के रूट्स हैं वो रियल एंड अनइक्वल निकलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में p की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और कंडीशन क्या है, रूट्स आर इक्वल। अब आपको पता है रूट्स अगर इक्वल हों तो वो उसको किसके इक्वल रखते हैं, 0 को इक्वल रखते हैं। इसी तरह से आपने यह काम करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लेनी है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आएगी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 कंपेयर करना है। तो a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 7p और c इज इक्वल टू 49। अब डिस्क्रिमिनेंट लेना है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, b² माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट करनी है तो 16 का हमने स्केयर लेना है माइनस 4, a मेरे पास 16 का स्केयर नहीं लेना जी, 7p का स्केयर लेना है माइनस 4, a मेरे पास है 16 और c मेरे पास है जी 49। कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 49p स्केयर। अभी मैं कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तो ये कितना बनता है मैं देखता हूँ अभी, यानी कि तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 31 36। ये बनेगा 31 36। आप कैलकुलेटर करके देख सकते हैं। अब आगे आपने लिखना है जी अकॉर्डिंग टू कंडीशन। कंडीशन क्या है कि रूट्स आर इक्वल हैं। तो इक्वल जब है तो इसको मैंने किसके इक्वल पुट करना है, 0 के इक्वल। 49p² माइनस 31 36 इज इक्वल टू 0। ये इधर माइनस में, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में। 49p² इज इक्वल टू 31 36। p² इज इक्वल टू 31 36 ओवर 49। अब p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा जी, 31 36 ओवर 49। इसके ऊपर क्या आएगा जी, स्क्वायर रूट। अब इसको कैलकुलेटर से आपको पता चल गया होगा कि स्क्वायर रूट लेंगे तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट में आ जाएगा। कैलकुलेटर से पहले इसको डिवाइड कर लो, जो आंसर बने उसका आप स्क्वायर रूट ले लो। अब आंसर देखते हैं क्या बनता है। जी तो इसको सॉल्व करेंगे तो बनेगा प्लस माइनस 8। अब p की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, प्लस माइनस 8। इसको सॉल्व करने से अब आपको ये भी पता चल गया, मैंने पहले भी आपको बता रखा है कि जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो साथ प्लस माइनस लगाना नहीं भूलते। क्वेश्चन नंबर 4, रूट्स उसने दे दिए क्वेश्चन में अनइक्वल एंड रियल दे दिए। जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में जो रूट्स थे वो हमारे रियल एंड अनइक्वल थे, यानी कि इसके अंदर जो कंडीशन यूज़ हुई थी वही इसके अंदर कंडीशन यूज़ होनी है। अब उसने एक काम किया, यहाँ पे जो वेरिएबल है वो x की बजाय u ले लिया, तो कोई मसला नहीं है।
हम इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो ए यू स्क्वायर प्लस बी यू प्लस सी ये ले लेते हैं। ये भी तो वेरिएबल है, जैसे x वेरिएबल है वैसे u भी वेरिएबल है। कंपेयर करेंगे तो a मेरे पास आ जाएगा 4, b मेरे पास आ जाएगा 8 और c क्या आ जाएगा q। अब मेरे पास डिस्क्रिमिनेंट जो है वो b स्क्वायर माइनस 4ac आएगा। b क्या है 8 का स्क्वायर माइनस 4 a की जगह पे 4 आएगा और c की जगह पे q आएगा। 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 और ये 4 4 16 q आ जाएगा। अकॉर्डिंग टू कंडीशन यहाँ पे लिखेंगे कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है 64 माइनस 16q वो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे हमने इधर किया था ग्रेटर देन 0 इसी तरह यहाँ पे भी ग्रेटर देन 0 करना है। तो 64 इज इक्वल टू 16q सॉरी इज इक्वल टू नहीं आएगा ग्रेटर देन आएगा। अब ग्रेटर देन का फिर साइन यूज़ कर देते हैं 64 डिवाइडेड बाई 16 q इधर आएगा, ये 4 आ जाएगा आंसर कटने के बाद डिवाइड होने के बाद। तो इसको मैं सीधा करके लिखता हूँ। इस स्टेप में मैंने किया कुछ नहीं, जस्ट इसको ये वाला हिस्सा इधर लिख लिया, उसी तरह इस साइन को भी रिवर्स कर लिया, ये वाला हिस्सा उधर चला गया। मैंने इसमें और कोई ख़ास काम नहीं किया। यही हमारे पास रिक्वायर्ड जो है वो रिज़ल्ट है। ठीक है जी, इस रिज़ल्ट के मुताबिक जो है वो हमारा रूट्स अनइक्वल और रियल बनेंगे अगर मेरे पास q की वैल्यू लेस देन 4 है। हर दफ़ा q की वैल्यू अगर मैं 4 से छोटे डिजिट इधर पुट करता रहूं तब मेरे अनइक्वल और रियली रूट्स आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 रूट्स उसने अगेन रियल एंड इक्वल दे दिए हैं, उसमें वैल्यू m की फाइंड करनी है। कंपेयर करेंगे, कंपेयर करने के बाद अभी मैं तो वो जो पहले 2-3 स्टेप लिखता हूँ ना कि स्टैंडर्ड फॉर्म फिर उसके बाद वो कंपेयर करना, अब मैं डायरेक्ट कंपेयर करने पे आ जाता हूँ, वो आप खुद लिख लेंगे। ठीक है जी, a इज इक्वल टू m, b इज इक्वल टू -8, c इज इक्वल टू 1। अब लेना है डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, वैल्यू पुट करनी है -8 की वैल्यू सॉरी -8 के ऊपर स्क्वायर -4a की जगह पे m आएगा और c की जगह पे 1 आएगा। ये बनेगा 64, 4 1 4 4m। अकॉर्डिंग टू कंडीशन कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या करना है जी, रियल एंड इक्वल है तो इसे 0 के इक्वल पुट करना है। 64 माइनस 4m इज इक्वल टू 0, 64 इज इक्वल टू 4m, m इज इक्वल टू 64/4, ये कटेगा 4 1 4 और बाकी 2 बचे 4 6 आएगा। ठीक है जी, कैलकुलेटर भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर आप ज़बानी काट सकते हैं तो ज़बान 4 1 4 4 6 24, ये 16m की वैल्यू मेरे पास आ गई। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, समझ भी आई होगी। तो आपसे मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल के साथ जुड़े रहें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।